कर्म छे कछु करवाए ले और होनी बड़ी है बलवान। एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी लगाए रे मरघट में ड्यूटी। ललाकारे ने खाए ले होनी बड़ी है बलवान। स्वयं रात्रि भर राजा विश्राम करता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पुजारी ने घंटा बजाया। जब घंटा बजाया है, नीचे राजा उतरे तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी, दाती को पीस के बोली, क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदर ताई, और चेहरा को ढरके गो नूर फिर गई काई। रात सौती घर रहे जान मिन ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते। आप रात्रि भर सौत के आ रहे हो। राजा बोले पागल है क्या है? अरे 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा, और तू कह रही है उससे मिलके आया हूं। अरे वो पगली, ज्यादा पागल मत बने। अगर तुझे लगता है तो ये ले जा तलवार, उसे मार दे, मैं रोकने नहीं आऊंगा।
जैसी समझायो तो जवाब दियो हमें जल लग रही है जब मिलके नहीं आई। बोले नहीं नहीं भरोसा नहीं तो ले जा तलवार से मार दे। नहीं महाराज हम तो मजाक कर रहे तुम तो बुरो माने गए। जैसे तैसे समझायो। समय बीता है। समय के अनुसार महाराज वह रात्रि भर राजा विश्राम करता। दोनों माताएं गर्भवती हो गई, लेकिन एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक बराबर खेतों पे काम कर रही है। समय के अनुसार दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। जो बड़ी रानी का बेटा है जिसका नाम है ध्रुव, जिसे पत्ते के बिछौने पे पड़ा है दूध की वजह से व्याकुल। और छोटी रानी है जिसके बेटे का नाम है उत्तम। ऊ माने ईश्वर और तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। महाराज उत्तम और ध्रुव भले ही दोनों रानियों में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम में और ध्रुव में इतनी गहरी सलाह थी। जाते साथ, बैठते साथ, खाते साथ, चलते साथ, फिरते साथ, अलग नहीं होते। एक दिन ध्रुव से छोटे भैया उत्तम, जब ये दोनों 5-5 साल के हुए तो उत्तम ने अपने छोटे भैया, वो बड़े भैया ध्रुव से कहा कि वीरन मैं आपके यहाँ रोज आता हूं, आज हमारा बड़ो दिल कर रहो आप मेरे पिता के यहाँ चलो। वो चलिए। पहली बार राजा उत्तान पाद की कचहरी में ध्रुव पहुंचे। आप याद रखना, ध्रुव को जब दूर से देखा तो जैसे एक बाज टूट के लिए, जैसे एक बाज मांस को देख के टूटता है, उसी तरीके से राजा उत्तान पाद अपने बच्चे पे टूटे। 2-4 चुम्बन तो चलत में ही जड़ दे, छाती से लगाए ली। अरे वो बच्चा, आज पिता की याद कैसे आई? 5 साल में पहली बार ध्रुव किसी पुरुष की गोदी में बैठे और पहली बार राजा उत्तान पाद ने अपने बेटे को इतना स्नेह दिया। ध्रुव सब भूल गए। जो प्रजा के लोग बैठे थे वो आपस में कहने लगे, भैया जो ये अभी गद्दी पे बैठा है ना, ये राज्य का अधिकारी इसे होना चाहिए। इसकी ललाट की रेखाएं कह रही हैं ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन एक दूसरे विद्वान ने वही एक बात बोली कि भौड़ी सी सूरत राज्य करे, भौड़ी सी सूरत राज्य करे और मांगत भी कमलूक भिकारी। और कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी। कोई सोने के छात्र छाए चले, कोई धूप में गेल चल तो अब ढारी। और टेर टरे सुमेर टरे पर प्रभु की गति तरत नहीं तारी। ये जो राज्य के अधिकारी बन सकते ये ध्रुव ही हो तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, बुजुर्गों ने एक चीज देखी होगी, पहले के जमाने में 1-2 चुगला रहे, पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। और भैया चुगला सबसे बड़ो काम तब करें जब काऊ के बेटा की शादी हुई गुआए।
हो गई। चुगला सबसे बड़ो काम तब करें जब कहो के लाला को ब्याह है वे को आए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वैसे तो कुछ और नाम था, लेकिन उसने जीवन में कभी अच्छे काम नहीं किए, काम बिगाड़े ही थे, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। क्या नाम रखा? बिगाड़ानंद। एक लड़का की शादी वाले आए, तो जब शादी वाले आए, बिगाड़ानंद वो लड़का के घर पे ही बैठे, तो शादी वाले वो बिटिया वाले बैठे, उन्होंने जवाब दिया कि घर परिवार तो बढ़िया है और बिटिया करने हैं। तो बिगाड़ानंद को देख के लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, चाचा के पैर छुओ और विदा कर दो, वरना ब्याह है वे वालो नाए। सो जैसे ही लड़का ने बिगाड़ानंद के पैर छुए, बिगाड़ानंद पीठ पे हाथ धर के बोले, खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती है वो जल्दी ठीक। अरे भगवान, जो सुनेगी कि लला को मिर्गी की बीमारी आती है, अब भाई को पई बिटिया करेगो। उठे बिटिया वाले और चले गए। लड़का तो बड़ो परेशान है। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत बिगड़ी, तो हॉस्पिटल पहुंचे। गांव के बड़े बूढ़े बोले चलो देख के आ रहे, गांव को आदमी है। तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, लड़का बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले उसके होते हुए एक भी शादियां गांव में नहीं हो रही, आप खुद ही चले जाओ। सो बड़े बूढ़े पहुंचे, बोले ठीक हो? बिगाड़ानंद बोले ठीक ही है, अब हमें जब मालूम पर रही बचेंगे ना। अच्छा मरोगे? बोले हाँ, अंतिम सांसें हैं, तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। बोले इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि जब मैं मर जाऊं तो इस जीव ने कभी जीवन में अच्छे काम नहीं किए, जब मैं मर जाऊं तो तुम हमारे मुख में एक हाथ को खूंटा ठोक दियो। अरे ये तो कोई बात नहीं। बोले हाँ हाँ मन है हम आओ। वो ठीक है। तो जब बिगाड़ानंद मर गए तो गांव में शरीर आओ। अब गांव पूरा गांव इकट्ठो, बड़े खुश हुए। कुछ लोग बोले गांव की बला टली, तो पूरा गांव जन बच्चा थे इकट्ठो। बड़े बूढ़े बोले भैया एक काम करो, इनकी इच्छा आती तो एक हाथ को घूंटा लाओ और ठोक दो। बोले का बाबरे है गए, अब तो जो मर गए। बोले नहीं नहीं, दुश्मन की इच्छा पूरी करी जाती है, इतना काम कर दो। सो इतना बड़ो खूंटा आओ मुंह में ठोक दो। अब जब कपड़ा डालोगे तो दूर से ही पता चलेगा कछु है। सो पूरा गांव जनबच्चा दे मरघट की तरफ जाए रहे। उतने से पुलिस की गाड़ी आई रही। पुलिस वाले बोले ये व्यक्ति क्या हो गया, इसको रोको। सो अर्थी रुकवाई गई। बोले नीचे उतारो। अर्थी नीचे रखी। बोले ये कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया गया। बोले ये मुख में क्या है? बोले साहब ये हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, तो ये मर गए, तो इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे मुख में खूंटा ठोक दियो, सबने मिलके ठोक दो। पुलिस वाले बोले मार डारो। अरे बोले साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमने ना मारो, ये तो पहले से ही मर गया था। पुलिस वाले कहने लगे अपराधी कभी कहता है कि मैंने अपराध किया? चलो उठाओ। पूरा गांव जन बच्चा तो सब जेल में। अब कछु तो रो रहे हो, कछु हंस रहे। बोले मत जेल में डारे के। बोलिए गोविंद भगवान की।